गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। श्री भरतलाल जी महाराज, श्री किशोरी जी, श्री लक्ष्मण जी, श्री राम जी, इन तीनों के कष्ट को मन में विचार करके बहुत दुखी हो रहे हैं और अपने हृदय की वेदना को निषाद राज को सुना रहे हैं। श्री किशोरी जी के लिए कहा कि पति देवता सुतीय मणि सिए साथरी देखी, बिहरत हृदयन हरिहर पविते कठिन विषेखी। श्री लक्ष्मण जी के लिए कहा ते बन सहहि विपत्ति सब भांति, निदरे कोटि कुलिस यही छाती। और श्री राम जी के लिए कह रहे हैं कि जो श्री राम जी जगत में अवतार लेकर के जगत के अंधकार को दूर किए, जो श्री राम जी रूप, शील, सुख और समस्त सद्गुणों के सागर हैं, तथा जो श्री राम जी परिजन, पुरजन, गुरु और पिता माता सबके प्रिय हैं, जिन्हें श्री राम जी का स्वभाव सभी के लिए सुखद है, ये सब तो अपने लोग हैं। अपनों को सब कोई प्रिय होता है, लेकिन श्री राम जी तो ऐसे उत्तम स्वभाव के हैं कि इनकी बड़ाई बैरियो राम बड़ाई करही, बोलनी मिलनी विनय मन हरही। बैरियु राम बड़ाई करही, जो श्री राम जी से दुश्मनी रखते हैं वे भी श्री राम जी की बड़ाई करते हैं। श्री राम जी की बोलनी, श्री राम जी की मिलनी, श्री राम जी की विनय माने विनम्रता मन को हर लेती है। श्री भरतलाल जी कहना यह चाह रहे हैं कि जिनकी बड़ाई उनके शत्रु करते हैं, वे श्री राम जी श्री कैकेयी को अप्रिय लगने लगे। श्री कैकेयी से अधिक अभागिन और कौन हो सकती है। दूसरा भाव एक यह भी है कि जिस गुणों को शत्रु स्वीकार कर लें वह गुण यथार्थ माना जाता है। श्री राम जी का शील स्वभाव इतना सुंदर है, श्रेष्ठ है कि इसको शत्रु भी स्वीकार करते हैं और उस गुण की बड़ाई करते हैं। जैसे कि मारीच ने, सूपनखा ने, खरदूषण ने, शुक ने, सबने श्री राम जी की बड़ाई की है। हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि रावण जब प्रथम दिन युद्ध में आता है और श्री राम जी उनको युद्ध में निःशस्त्र करके घर जाने के लिए कहते हैं कि जाओ और रात्रि में आराम करो, फिर कल मिलना। तो रावण को भी यह सोचना पड़ता है कि मैंने जीवन में इस तरह से शत्रु को बर्ताव करते हुए कभी देखा नहीं। तो बैरियु राम बड़ाई ही करही। श्री राम जी से
एक बार बोलने व मिलने व विनय करने का मौका मिल जाए तो श्री राम जी अपनी बोलनी मिलनी और विनम्रता से सामने वाले व्यक्ति के हृदय को प्रभावित कर देते हैं, एकदम से उनके मन को हर लेते हैं। जैसे कि श्री अंगद जी महाराज कह रहे हैं, राम बिलोकनी बोलनी चलनी सुमिरी सुमिरी सो चत हसी मिलनी। राम बिलोकनी बोलनी चलनी सुमिरी सुमिरी सो चत हसी मिलनी। श्री अंगद जी महाराज इस बात को लेकर के बार बार सोच रहे हैं कि अब ऐसा समय मेरे जीवन में कब आवेगा। राम बिलोकनी बोलनी चलनी सुमिरी सुमिरी सोचत हंसी मिलनी। श्री अंगद जी का मन हरण हो चुका है। भगवान श्री राम जब वन मार्ग में चल रहे होते हैं तो मार्ग में जो ग्रामवासी हैं वहाँ की महिलाएं आपस में यह कहती हैं, जो कवितावली अयोध्या कांड 23 पद में गोस्वामी जी ने लिखा है कि सुख पाई है कान सुने बतिया, सुख पाई है कान सुने बतिया, कल आपस में कछु पे कहीं हैं। राम जी की बोलनी सुनने को तो मिलेगा, कही है जग पोच न सोच कछु फल लोचन आपन तौ लही हैं। गीतावली बालकांड 71 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, गीतावली बालकांड 71 पद में, भाई सो करत बात कौशिक ही सकुचात, बोले घन घोर सो बोलत थोर थोर हैं। बोले घन घोर सो बोलत थोर थोर हैं। श्री राम जी की बोलनी इतनी मधुर है कि सुनने वाले को मन अघाता नहीं। प्रभु बचनामृत सुनि न अघाऊं, प्रभु बचनामृत सुनि न अघाऊं, तन पुलकित मन अति हरसाऊं। अच्छा, श्री राम जी पहले बोलते हैं, थोड़ा सा बोलते हैं, मुस्कुरा करके बोलते हैं, सुनने वाले को बहुत प्रिय लगता है। और श्री राम जी जब मिलते हैं, जिनसे मिलते हैं उनके मन को प्रभावित कर देते हैं। श्री राम जी की विनम्रता, तो श्री भरतलाल जी कह रहे हैं कि बैरियो राम बड़ाई करहीं, बोलनी मिलनी विनय मन हरहीं। श्री परशुराम जी श्री राम जी की विनम्रता से इतने प्रभावित हो जाते हैं कि इनकी विनती को प्रशंसा करते हैं। विनयशील करुणा गुण सागर, जयति वचन रचना अति नागर। श्री राम जी मिलते हैं, जटायु से मिलते हैं, उनको पिताजी मान लेते हैं। सबरी जी से मिलते हैं, उनको माता जी मान लेते हैं। निषाद राज से मिलते हैं, सुग्रीव से मिलते हैं, उनको मित्र बना लेते हैं। तो श्री राम जी की बोलनी, श्री राम जी की मिलनी, श्री राम जी की विनम्रता मन को हर लेती है।
सारद कोटि कोटि सत शेषा, करि न सकहि प्रभु गुण गण लेखा। सारद कोटि कोटि सत शेखा। कोटि सारद और सत कोटि शेष, प्रभु गुणगण लेखा न करी सकहीं। कोटि सारद माने करोड़ों शारदा, सत कोटि माने 100 करोड़ अरबों शेष। प्रभु श्री रामभद्र जी के गुणगण को लेखा कर नहीं सकते, अर्थात उनके गुणों का बखान करके इति नहीं लगा सकते। सारद कोटि कोटि सत शेखा, एक अर्थ तो यह है, दूसरा अर्थ ये भी कर सकते हैं करोड़ों अरबों शारद शेष। प्रभु के गुण को वर्णन करके इति नहीं लगा सकते। श्री शारद जिनके अनंत मुख हैं, जो भी कोई बोलता है उन्हीं की कृपा से बोलता है। तो श्री सरस्वती जी के अनंत मुख माने जाते हैं, इसीलिए सभी के वचन को वाणी कहा जाता है। बोलने वाले जितने सबके वचन को वाणी कहा जाता है, वाणी सरस्वती जी। और शेष जिनके 1000 मुख हैं, तो करोड़ों शारद अरबों शेष यदि श्री राम जी के गुण को बखान करके इति लगाना चाहे तो यह संभव नहीं है। शारद शेष महेश विधि, शारद शेष महेश विधि, आगम निगम पुराण, नेति नेति कही जासु गुण, करहि निरंतर गान। नेति नेति कही जासु गुण, करहि निरंतर गान। सदैव नेति नेति कह करके बखान करते हैं। राम अमित गुण सागर, थाह कि पावई कोई। राम अमित गुण सागर, थाह कि पावई कोई। संतन सन जस कछु सुनेऊ, तुम्हें सुनायऊ सोई। राम अनंत अनंत गुणानी, जन्म कर्म अनंत नामानी। सब अनंत है। श्री जनक जी ने कहा, हो ही सहस दस शारद शेषा, हो ही सहस दस शारद शेषा, करहि कलप कोटिप कोटिक भरि लेखा। मोर भाग्य राउर गुण गाथा, कहीं न सिराही सुनहु रघुनाथा। कहीं न सिराही सुनहु रघुनाथा। तो श्री राम जी के गुण को बखान कोई नहीं कर सकते, फिर भी सब कोई करते हैं अपनी वाणी की पवित्रता हेतु। सुख स्वरूप रघुवंश मणि, मंगल मोद निधान। ते सोबत कुश दास मही, विधि गति अति बलवान। विधि गति अति बलवान। सुख स्वरूप रघुवंश मणि, मंगल मोद निधान। सुख स्वरूप रघुवंश मणि, मंगल मोद निधान।
रघुवंश मणि माने रघुवंश भूषण श्री राम जी सुख स्वरूप हैं, मंगल और मोद के निधान हैं। ऐसे श्री राम जी कुशडासी मही, मही कुशडासी सोवत, ते माने ऐसे श्री राम जी, वे श्री राम जी मही माने भूमि पर कुश और पत्ते को बिछा करके, कुशडासी माने बिछा करके और भूमि पर सोते हैं। विधि गति अति बलवान, विधि गति अति बलवान, विधाता की गति बहुत बलवती है। श्री राम जी सुख के स्वरूप हैं। मूर्तिमान सुख को दर्शन करना हो तो श्री राम जी को दर्शन कीजिए, सुख के स्वरूप हैं। और भीतर से मंगल मोद निधान, मंगल और मोद माने आनंद के, निधान माने खजाना है, भंडार हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी। और चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। सुख स्वरूप रघुवंश मणि मंगल मोद निधान, मन मुस्काए भानुकुल भानु, राम सहज आनंद निधान। श्री राम जी ऐसे सुख के स्वरूप हैं, मंगल और आनंद के निधान हैं कि इनके ध्यान में भगवान शिव को 87,000 वर्ष बीत जाता है और कुछ पता नहीं चलता है। तमाम ऐसे भक्त महापुरुष गण है जिनके ध्यान में मग्न हो जाते हैं, महीनों बीत जाता है, वर्षों बीत जाता है, युगों बीत जाता है, पर कुछ ख्याल नहीं रहता। जीव की प्रकृति है कि उसको सुख चाहिए, जीव की प्रकृति है कि उसे सुख चाहिए। जीव सुख ढूंढता रहता है, परंतु उसे सुख वास्तव में मिलता है भगवान श्री राम जी के पास। जीव सुख ढूंढने का स्थान गलत चयन करता है, जहाँ सुख है ही नहीं वहाँ सुख ढूंढता है, इसलिए इस जीव को सुख प्राप्त नहीं हो पाता है। सुख का स्थान, मंगल आनंद का स्थान तो श्री राम जी हैं। मंगल मूल राम सुत जासु, मंगल मूल राम सुत जासु, जो कछु कही थोर सब तासु। सुख स्वरूप रघुवंश मणि, मंगल मोद निधान, ते सोवत कुशडास मही। वै श्री राम जी भूमि पर कुश और पत्ते को बिछा करके सो रहे हैं। विधि गति अति बलवान, विधाता की गति बहुत बलवती है। कहने का भाव यह है कि श्री भरतलाल जी महाराज अत्यधिक प्रेम के कारण श्री राम जी के ईश्वरत्व को विस्मृत कर जाते हैं और इसीलिए विधाता पर डाल देते हैं कि विधि गति अति बलवान। विधाता की गति बहुत बलवती है जिसने श्री राम जी को दुख दिया है।
और आगे सोचते हैं, राम सुना दुख कानन काऊ, जीवन तरु जिमि जोग बैराऊ। राम सुना दुख कानन काऊ, जीवन तरु जिमि जोग बैराऊ। श्री राम जी कान काऊ दुख न सुना। श्री राम जी ने अपने कानों से कभी दुख सुना ही नहीं, कानों से नहीं सुना, आंखों से देखना तो बहुत दूर रहा, जीवन में उसे अनुभव करना तो बहुत दूर रहा। श्री राम जी ने कान से कभी भी, कानों में, अपने कानों से कभी भी दुख का नाम नहीं सुना। जीवन तरु जिमि जोग बैराऊ। राऊ माने महाराजा श्री अवधेश जी, पिताजी। श्री राम जी को जीवन तरु जिमि जोगवई, जीवन तरु माने जीवन वृक्ष की भांति, जीवन वृक्ष की भांति जोगवई माने रक्षा करते रहे हैं। श्री राम जी ने कभी कानों से दुख का नाम नहीं सुना, दुख को झेलना तो बहुत दूर रहा। करुणामय मृदुराम स्वभाव, प्रथम दीख दुख सुना न काऊ। करुणामय मृदुराम स्वभाव, प्रथम दीख दुख सुना न काऊ। श्री राम जी ने कभी दुख को देखा ही नहीं था, प्रथम बार देखा, कभी सुना नहीं था, प्रथम बार देखा। श्री भरतलाल जी कहते हैं श्री राम जी ने कभी, महाराजा श्री चक्रवर्ती जी की ओर से ऐसी व्यवस्था थी कि करुणामय श्री राम जी के कान में किसी के दुख की बात नहीं सुनाई जानी चाहिए। अब इतना बड़ा राज्य है, इतनी बड़ी राजधानी है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई दुख की बात तो आती ही है। हम लोग समाचार के माध्यम से नित्य सुनते हैं, जानते हैं, कहीं अमुक जगह ऐसी घटना हुई, इस प्रकार से इतने लोग मरे, दुख की बात सुनते रहते हैं। लेकिन श्री चक्रवर्ती जी महाराज के आदेशानुसार श्री राम जी को कभी भी दुख की बात नहीं सुनाया जाता था, कोई दुख की घटना न सुनाई जाए, यह आदेश था। श्री भरतलाल जी कहते हैं, राम सुना दुख कानन काऊ। जीवन तरुजी में जोगवई राऊ। महाभारत में एक वृक्ष की चर्चा है, महाभारत में एक वृक्ष की चर्चा है जिसका नाम जीवन वृक्ष ही है। उस वृक्ष को जो उखाड़ देता है उसकी मृत्यु हो जाती है, उस वृक्ष को जो उखाड़ देता है उसकी मृत्यु हो जाती है, इसलिए उस वृक्ष को कोई उखाड़ता नहीं है, उसकी रक्षा करता है। कहने का भाव यह है कि श्री चक्रवर्ती जी के जीवन में श्री राम जी जीवन तरु के समान थे, इसीलिए श्री राम जी को जीवन तरु की तरह रक्षा करते थे। जोगवई माने रक्षा करना। महाराजा श्री अवधेश जी श्री कैकेयी के कारण श्री राम जी को 14 वर्ष के लिए वन क्या दिए, बल्कि उस वृक्ष को उखाड़ दिए, और उस वृक्ष को उखाड़ने के कारण महाराज की मृत्यु हो गई, क्योंकि उस वृक्ष के बारे में ऐसा नियम है कि जो उसको उखाड़ेगा उसकी मृत्यु तुरंत होगी। इसलिए महाराज जीवन तरुजी में जोगवई राऊ। पलक नयन फनि मनि जेहि भांति, जोगवहि जननी सकल दिन राति। पलक
नयन फनी मनी जेहि भांति। पलक नयन और फनी मणि की तरह, जिस प्रकार से पलक नेत्र को और फनी मणि को जोगवही माने जोगाता है, रक्षा करता है, सकल जननी दिन राति श्री राम को रक्षा करती थी। जोगवही जननी सकल दिन राति। पलक नयन फनी मणि जेहि भांति। जेहि भांति जिस प्रकार से पलक नेत्र को सर्प मणि को जोगाता है, जोगवही माने रक्षा करता है, उसी प्रकार से सकल जननी माने सभी माताएं दिन रात श्री राम जी को रक्षा करती थी। पलक नेत्र की रक्षा करता है। किसी प्रकार से धूल व तिनके व किसी प्रकार से कोई गंदगी कचरे आंख में आने नहीं देते। पलके जो हैं आंख में, नेत्र में कोई गंदगी नहीं आने देती हैं। और इस बात को हर कोई समझते हैं, इस बात को सभी कोई समझते हैं। फनी मनी की बात तो वह जान सकते जिसने देखा हो, लेकिन पलक नयन की बात तो सब कोई समझ सकते हैं ना। सबके पास नेत्र है, सबके पास पलकें हैं। ये पलक बार बार नेत्र को ढकता है, बार बार। किसी प्रकार से कोई प्रदूषण आंख में ना आवे। नेत्र को नींद आती है तो रात्रि को उसको ढक लेता है पलक। और उस दशा में भी पलक चेतन है। किसी भी गाढ़ नींद में सोए हुए व्यक्ति के पलक को उठा करके देखिए, उसको भले न पता चले, लेकिन पलक फिर से नेत्र को ढक लेगा। वह पलक में चेतनता है। बहुत गाढ़ नींद में सोने वाले कुछ लोग ऐसे होते जिनको उठा के यहाँ से वहाँ रख दीजिए, उसको भले न पता चलता हो, लेकिन उस दशा में भी पलक को यदि उठा कर देख लीजिए तो पलक फिर से नेत्र को ढक लेता है। पलक नयन जिस प्रकार से पलक नेत्र को रक्षा करता है और सर्प मणि की रक्षा करता है। पलक उजाले में, दिन में नेत्र की रक्षा करता है। सर्प रात्रि में मणि को बाहर रख करके आनंद लेता है, उसकी रक्षा करता है। तो जिस प्रकार से नेत्र और मणि प्रिय है, वैसे ही श्री राम जी की रक्षा सभी माताएं करती थी और श्री राम जी सभी माताओं के प्रिय हैं। विनय पत्रिका 67 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, मणि बिनु फनी जिये व्याकुल बिहाल रे। मणि बिनु फनी जिये व्याकुल बिहाल रे। उसी प्रकार से सभी माताएं बहुत बेवल होकर के जी रही हैं। निज मन फनी मूरति मणि करहूँ। निज मन फनी मूरति मणि करहु। निरखी राम शोभा उर धरहु। मातु पिता परिजन पुरवासी सखा सुशील दास अरुदासी। निषाद राज ने कहा, मातु पिता परिजन पुरवासी सखा सुशील दास अरुदासी। जोगवहि जिन्हि प्राण की नाई महि सोवत तेई राम गोसाई। श्री भरतलाल जी यहाँ कहते हैं कि सभी माताएं जैसे पलके नेत्र को जोगाती है, सर्प मणि को जोगाता है, उसी प्रकार से श्री राम को जोगाती हैं सभी माताएं।
श्री राम जी की रक्षा करती, श्री राम जी के मन को देखती हैं, श्री राम जी की प्रसन्नता को देखती हैं। सभी माताएं चाहती हैं श्री राम जी मेरे घर आवें, श्री राम जी मेरे घर आवें, श्री राम जी मेरे घर बाल भोग करें, श्री राम जी मेरे घर भोजन करें। इस प्रकार से सभी माताएं प्रतीक्षा करती हैं, मन हमेशा श्री राम जी में लगाए रखती हैं। कौसल्या सम सब महतारी, कौसल्या सम सब महतारी, राम ही सहज सुभाय पियारी। ते अब फिरत विपिन पदचारी, ते अब फिरत विपिन पदचारी, कंद मूल फल फूल आहारी, कंद मूल फल फूल आहारी। ते अब, ते माने वही श्री राम जी अब विपिन पदचारी फिरत, ते माने वही श्री राम जी जो सबके प्रिय, सबके प्राणनाथ, जिनकी रक्षा सब कोई करते थे, जिन्होंने कभी दुख का नाम नहीं सुना था, जो स्वयं सुख के स्वरूप है, आनंद मंगल के खजाना है, जिनका स्वभाव सभी को प्रिय लगता है, जिनकी बड़ाई शत्रुगण भी करते हैं, ऐसे श्री राम जी इस समय में पदचारी माने पैदल, विपिन माने वन में, फिरत माने फिर रहे हैं। इसी बात को मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। और कंद मूल फल फूल आहारी, कंद मूल फल फूल को आहार करते हैं। जो इतना सुंदर सुंदर चतुर्वेद खटरस भोजन प्रसाद खान पाने वाले, सुंदर मधुर भोजन करने वाले, सुंदर मधुर भोजन करने वाले, मधुर भाव में रहने वाले, मधुरता के साथ रहने वाले, इस समय में पूर्ण रूप से कठोरता में रह रहे हैं। नंगे पांव चलते हैं बिना जूता चप्पल के, और वृक्ष की छाया में सोते हैं, तथा कंद मूल फल खाते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कंद मूल फल मधुर ही हो, कुछ मधुर भी होते हैं, कुछ कड़वे भी होते हैं, कुछ खटरूस होते हैं, कुछ कसैले होते हैं। इस प्रकार से श्री भरतलाल जी कहते हैं, मुझे यही सबसे बड़ा कष्ट है, बहुत दुख हो रहा है। राम लखन सिय बिनु पग पनहि, करि मुनि बेश फिरहि बन बनहि। राम लखन सिय बिनु पग पनहि, करि मुनि बेश फिरहि बन बनहि। अजिन वसन फल असन मही, शयन डास कुशपात, बसी तरु तर नित सहत हिम आतप बरसा बात। यही दुख दाह दहई दिन छाती, भूख न बासर नींद न राती। ते अब फिरत विपिन पदचारी, कंद मूल फल फूल आहारी। धिग कैकेयी अमंगल मूला, भयसि प्राण प्रिय तम प्रतिकूला। धिग कैकेयी अमंगल मूला। अमंगल मूला कैकेयी धिग, अमंगल के मूल कैकेयी को धिक्कार है। अमंगल के मूल कैकेयी को धिक्कार है, जो प्राण प्रियतम प्रतिकूला भयसी, प्राण प्रियतम को प्रतिकूल हो गई।
प्राण प्रियतम श्री रघुनाथ जी को अपना शत्रु मान लिया। श्री कैकेयी को धिक्कार है, क्योंकि वह अमंगल के जड़ हैं, अमंगल के मूल हैं। कैकेयी कत जनमी जग माझा, जौ जनमी तभई काहे न बाझा। कैकेयी कथ जनमी जग माझा, अमंगल के जड़ हैं कैकेयी। प्राण प्रियतम के प्रतिकूल हो गई, प्राण प्रियतम श्री रघुनाथ जी को शत्रु मान लिया उसने। वे प्राण प्रियतम श्री रघुनाथ जी जो कौशलपुरवासी नर नारी वृद्ध अरुबाल, प्राण होते प्रिय लागत सब कह राम कृपाल। वह प्राण प्रियतम श्री राम जिनके लिए संपूर्ण पुरजन यह कामना करते हैं कि गुरु समाज भाईन सहित, गुरु समाज भाईन सहित राम राजपुर हो, गुरु समाज भाईन सहित राम राजपुर हो, अछत राम राजा अवध मरिय माग सबको। संपूर्ण पुरजन यह कामना करते हैं कि श्री राम जी राजा बने रहें, हमारी आयु श्री राम जी को लग जाए, उनके रहते हुए हम मृत्यु को प्राप्त कर जाए। इतना प्रेम है संपूर्ण पुरजनों का। धिग कैकेयी अमंगल मूला, भयसि प्राण प्रिय तम प्रतिकूला। मैं धिग धिग अघ उदधि अभागी, सब उत्पात भयउ जेहि लागी। श्री भरतलाल जी ने कैकेयी को एक बार धिक्कार किया और अपने बारे में 2 बार धिग धिग शब्द का प्रयोग किया। श्री भरतलाल जी सोचते हैं कि इन अनर्थ का कारण मैं ही तो हूं। मैं धिग धिग अघ उदधि अभागी, मैं धिग धिग अघ उदधि अभागी, सब उत्पात भयउ जेहि लागी। मैं अघ उदधि अभागी, धिग धिग मैं अर्थात मुझ, अघ माने पाप के, उदधि माने सागर, मुझ पाप के सागर, अभागी अभागे। भरत का धिक्कार है, धिक्कार है, क्योंकि सब उत्पात भयउ जेहि लागी। जेहि लागी जिस वास्ते मेरे कारण सब उत्पात भयउ, सारा उत्पात हुआ है, उपद्रव हुआ है। श्री भरतलाल जी अपने ऊपर लेते हैं, यह श्री भरतलाल जी की साधुता है। मोर जन्म रघुबर बन लागी, झूठ काह पछताऊं अभागी। मेरा जन्म ही श्री राम को कष्ट देने के लिए हुआ है, ये मेरा पछताना झूठा ही है। तो श्री भरतलाल जी कहते हैं मुझे धिक्कार है, धिक्कार है। कुल कलंक करी सृजयो विधाता, साई द्रोह मोहि किन्ह कुमाता। कुल कलंक करी सृजयो विधाता। विधाता कुल कलंक करी सृजयो,
विधाता ब्रह्मा जी ने तो मुझे कुल में कलंक रूप करके ही सृजो माने सृजन किया। विधाता ने मुझे कुल में कलंक रूप बना करके सृजन किया, सृजो माने उत्पन्न किया। और कुमाता कैकेयी ने और बढ़ाया, साई द्रोह मोही किन्ह कुमाता। कुमाता कैकेयी ने मुझे स्वामी के द्रोही बना दिया। साई द्रोह मोहि किन्ह कुमाता, कुल कलंक कर सृजव विधाता। साई द्रोह मोहि किन्ह कुमाता। विधाता ने मुझे कुल का कलंक रूप बनाया। जैसे चंद्रमा कलंकी है, वैसे मुझे कलंकी बना दिया। देवताओं में चंद्रमा कलंकी है। विधाता ने मुझे कलंक रूप ही सृजन किया है और कुमाता ने मुझे स्वामी का द्रोही बना दिया है। श्री भरतलाल जी महाराज इस प्रकार से बहुत विलाप किए, बहुत शोक प्रकट किए। तो गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सुनी सप्रेम समो झावनि साधु, नाथ करिए कत बाधी विषादो। सुनी सप्रेम समझाव निषादो। सुन करके निषादु सप्रेम समझाव, यह सुनकर के निषाद राजगुह सप्रेम माने प्रेम पूर्वक समझाने लगे, प्रेम के साथ समझाने लगे। हे नाथ, बादी विषादु कत करिए। बादु माने व्यर्थ में विषाद क्यों कर रहे हैं। बादी माने व्यर्थ में, विषाद कत माने क्यों कर रहे हैं आप। सुनी सप्रेम समझाव निषादु। निषाद जिसका हृदय कठोर माना जाता है, आज वह निषाद उनको समझा रहा है। किनको? जो महान भागवत प्रेम की मूर्ति श्री भरतलाल जी महाराज हैं। और निषाद समझा रहा है क्योंकि निषाद राज पर श्री लक्ष्मण जी की कृपा जो हो गई है। निषाद सप्रेम प्रेम युक्त हो करके, सजल नयन हो करके, दुखी हो करके समझा रहे हैं, हे नाथ, व्यर्थ में विषाद क्यों करते हैं आप। राम तुम्हि प्रिय, तुम प्रिय राम ही। यह निर्जोष दोष विधि बामहि। राम तुम्हि प्रिय, तुम प्रिय राम ही। यह निर्जोष दोष विधि बामहि। राम तुम्हि प्रिय, तुम प्रिय राम ही। श्री राम जी आपको प्रिय हैं, राम तुम्हि प्रिय। श्री राम जी आपको प्रिय हैं और तुम प्रिय राम ही, और आप श्री राम जी को प्रिय हैं। श्री राम जी आपको प्रिय हैं और श्री राम जी को आप प्रिय हैं। राम तुम्हि प्रिय, श्री राम जी आपको प्रिय हैं और तुम प्रिय राम ही। तुम माने आप श्री राम जी को प्रिय हैं। यह निर्जोष दोष विधि बामहि। यह
जो घटनाक्रम है, इसमें निर्जोष माने निश्चय, निर्जोष माने निश्चय ही सिद्धांतिक रूप से विधि बाम ही दोष, विधि बाम माने टेढ़े बाम का दोष है। विधि बाम ही दोष, बाम माने विधाता, बाम माने प्रतिकूल, टेढ़े विधाता का दोष है। दूसरा अर्थ इसका यह है, विधि बाम ही दोष, विधाता के बाम माने स्त्री, विधाता की स्त्री श्री सरस्वती जी का दोष है। हे भरत, हे नाथ, आप में और श्री राम जी में तो बहुत प्रेम है। आपको राम जी प्रिय हैं, राम जी को आप प्रिय हैं। राम प्राण होते प्राण तुम्हारे, राम प्राण होते प्राण तुम्हारे, तुम रघुपति प्राण होते प्यारे। विधु विष चवै श्रवै हिम आगी, होई बारी चर बारी विरागी। भय ज्ञान बरु मिटै न मोहु, तुम राम ही प्रतिकूल न होहु। ऐसा माँ कौशल्या ने कहा है। राम प्राण होते प्राण तुम्हारे, श्री राम जी आपके लिए प्राण प्रिय हैं। और तुम रघुपति हो प्राण होते प्यारे, श्री राम जी के लिए आप प्राण प्रिय हैं। आपको श्री राम जी प्राण प्रिय हैं, श्री राम जी को आप प्राण प्रिय हैं। चंद्रमा चाहे अमृत की जगह जहर टपकावे गिरावे, हिम माने पाला अग्नि बरसावे, जलचर को पानी से वैराग्य हो जाए, ज्ञान होने पर मोह भले ही ना मिटे, लेकिन आप श्री राम के प्रतिकूल नहीं हो सकते। श्री राम जी को आप इतना प्रिय हैं कि गोस्वामी जी ने लिखा, राम ही बंधु सोच दिन राती, अंडन ही कमठ हृदय जेहि भांति। जैसे अंडे कछुए को स्मरण रखता है, जैसे कछुए अंडे को स्मरण रखता है, उसी स्मरण के प्रभाव से अंडे का पोषण हो जाता है, वैसे श्री राम जी श्री भरत को हमेशा स्मरण रखते हैं, ख्याल रखते हैं। राम ही बंधु सोच दिन राति, अंडन ही कमठ हृदय जय भांति। निषाद राज ने कहा, यह निश्चय ही बाम विधाता, टेढ़े विधाता का दोष है, अथवा विधाता की बाम माने स्त्री, बाम माने स्त्री श्री सरस्वती जी का दोष है। विधि बाम की करनी कठिन, जेहि मातु किन्ही बावरी। तेहि राति पुनि पुनि करहि प्रभु, सादर सरह नारावरी। विधि बाम के करनी कठिन, जेहि मातु किन्ही बावरी। विधि बाम की करनी कठिन, जेहि मातु किन्ही बावरी। बाम विधि माने टेढ़े विधाता की करनी कठिन है। टेढ़े विधि की करनी कठिन है, अथवा विधाता की जो बाम माने स्त्री श्री सरस्वती जी की करनी कठिन है। जेहि मातु किन्ही बावरी, जिन्होंने माता कैके को पागल कर दिया। जेहि मातु किन्ही बावरी, बावरी माने पागल, जिन्होंने माता कैके को पागल कर दिया। श्री भरद्वाज जी ने कहा, तात कैकेयी दोष नहीं, गई गिरामती धूती। तात कैकेयी दोष नहीं, गई गिरामती धूती। श्री भरद्वाज जी ने कहा, श्री राम जी कहते हैं, दोष देहि जननी जड़ तेई, जिन गिरु साधु सभा
नहीं से। दोष दे ही जननी जड़ते जिन्ह गुरु साधु सभा नहीं से। निषाद राज कहते हैं ये सब टेढ़े विधाता का खेल है, नहीं तो श्री राम जी से अधिक श्री कैकेयी को प्यारा कोई था ही नहीं, कोई नहीं था। जाओ विधि जन्म देई करी छोहु हो राम सिय पूत पुतोहु, यह वरदान मांगती हैं। और श्री राम जी सर्वाधिक श्री कैकेयी को मानते थे। मोह पर करहि स्नेह विषेखी मैं करी प्रीति परीक्षा देखी। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में श्री राम जी भी कहते हैं ये सब विधाता का खेल है, दैव का खेल है, नहीं तो माता कैकेयी मुझको बहुत प्रेम करती थी, बहुत दुलराती थी मुझे, भला मुझे वे वन कैसे देती है। ये सब दैव का खेल है। निषाद राज कहते हैं कि श्री कैकेयी श्री राम को वन नहीं दे सकती थी। जो श्री कैकेयी मंथरा को फटकारती हुई कहती हैं प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, तिनके तिलक क्षोभ कस तोरे। जो श्री कैकेयी महाराज को बार बार आग्रह करती थी कि श्री राम को राजा बनाइए, ये फिर हुआ कैसे? तो निषाद राज कहते विधि बाम की करनी कठिन जही मातो के नी बाबरी। देखो, मनुष्य अपने पुरुषार्थ से कुछ और काम कर रहा हो और अनायास उसके विरुद्ध कुछ और हो जा रहा हो, तो अनायास उसकी इच्छा के विरुद्ध, उसके कार्य के विरुद्ध कुछ हो जा रहा हो, तो समझना चाहिए कि दैव का खेल है। ये वो नहीं चाहता था लेकिन अनायास हो गया। ये दैव का खेल है और दैव के आगे किसी का चलता नहीं। कुछ घटनाक्रम ऐसा होता है, कुछ घटनाएं ऐसी घटती है कि अनायास और अचानक घट जाती है, जिसके बारे में कभी सोचा भी ना हो। ये सब दैव का काम है, विधाता का काम, दैव का काम है। और दैव हम कहें किसको? तो पूर्व जन्म कृतम कर्म तदैव मिति कथ्यते। हमारा कर्म ही ये दैव संज्ञक है, कोई और दैव नहीं है, हमारा कर्म ही। और उसी कर्म के अनुसार कर्म शुभाशुभ देई विधाता, उसी कर्म के अनुसार विधाता विधान बनाते हैं। तेहि राति पुनि पुनि करहि प्रभु सा दरस रहना रावरी। हे नाथ, श्री निषाद राज कहते हैं श्री भरतलाल जी से, हे नाथ मैंने स्वयं देखा। तेही रात माने उस रात को, जिस रात को प्रभु यहाँ सो रहे थे, उस रात को पुनि पुनि प्रभु रावरी सादर सराहना करें। तेही रात पुनि पुनि प्रभु सादर रावरी सराहना करें। उस रात को प्रभु बार बार, पुनि पुनि माने बार बार, आदर पूर्वक आपकी सराहना कर रहे थे। बार बार श्री भरत, श्री भरत, मेरा भैया भरत ऐसा है, मेरा भैया भरत ऐसा है। भरत की चर्चा, भरत की चर्चा। और ये सत्य है, श्री राम जी श्री भरत के प्रेम में डूबे रहते हैं, जैसे श्री भरत श्री राम के प्रेम में डूबे रहते हैं। और हमारे प्रभु का स्वभाव भी तो है कि जे यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। तुलसी न तुम सो
राम प्रीतम कहत हों सौहें किए, तुलसी न तुम सो राम प्रीतम। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, वह निषाद राज कह रहा है कि तुम सो राम प्रीतम कोई नहीं है। तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी कह रहे हैं, निषाद राज कह रहा है कि तुम सो राम प्रीतम न, आप जैसा श्री राम को प्रीतम कोई नहीं है। हाँ सौहें किए कहत, हाँ माने मैं, सौहें माने शपथ पूर्वक कह रहा हूं, सौहें माने शपथ पूर्वक कह रहा हूं इस बात को। निषाद राज कहता है कि मैं शपथ पूर्वक कहता हूं कि आप जैसा श्री राम को कोई प्रिय नहीं है। तो पहला अर्थ यह है कि तुलसी न तुमसो राम प्रीतम कहत हूँ सौहें किए। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, निषाद राज कह रहा है कि हाँ माने मैं शपथ पूर्वक कह रहा हूँ कि श्री राम जी को आप जैसा कोई प्रिय नहीं है। हाँ सौहें किए तुम सो राम प्रीतम न, कोई नहीं है। दूसरा अर्थ इसका यह है कि वह तुलसी जो श्री राम जी को सर्वाधिक प्रिय है, 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एको न मानी, राम ही प्रिय पावन तुलसी सी। वह तुलसी श्री राम जी को बहुत प्रिय है, तुलसी जी के बिना कोई वस्तु आरोग्यते नहीं है। पर निषाद राज ने कहा हाँ सौहें किए कहत, मैं शपथ पूर्वक कहता हूं हे श्री भरतलाल जी, श्री राम जी को आप जैसा श्री तुलसी जी भी प्रिय नहीं है। तुलसी न तुम सो राम प्रीतम, तुम सो माने आप जैसा, तुलसी राम प्रीतम न, अर्थात आप जैसा श्री राम जी को तुलसी जी भी प्रिय नहीं है। ये दूसरे अर्थ में है। परिणाम मंगल जानी अपने आनिए, धीरज हिए परिणाम मंगल जानी अपने आनिए, धीरज हिए। परिणाम माने अंत में मंगल होगा, शुभ होगा। निषाद राज ने कहा हे नाथ परिणाम मंगल जानी, परिणाम माने अंत में, मंगल माने शुभ होगा, ऐसा जान करके अपने ही धीरज आनिए, अपने हृदय में धैर्य ले आइए। परिणाम मंगल जानी अपने आनिए, धीरज हिए। परिणाम माने अंत में मंगल ही मंगल होगा, शुभ होगा, ऐसा जान करके हृदय में धैर्य लाइए। कहने का भाव यह है कि वह सुख जिसके प्रारंभ में तो दुख है लेकिन अंत में सुख है, तो वह सात्विक और शुभ माना जाता है। गीता जी के 18वें अध्याय के 37वां श्लोक में, गीता जी के श्रीमद् भगवत गीता जी के 18वें अध्याय के 37वां श्लोक में, यतदग्रे विषमेव परिणामे मृतोपमम, जिसके प्रारंभ में विष जैसा लगता हो, जैसे साधना करना, विद्या पढ़ना, अनुष्ठान करना, मेहनत करना, इसमें तो जहर जैसा लगता है, बड़ा कष्ट होता है, लेकिन उसका परिणाम अमृत जैसा होता है, तो वह सात्विक माना जाता है।
परिणामे मृतोपमम। निषाद राज ने कहा परिणाम माने अंत में मंगल होगा, शुभ होगा, ऐसा जान करके अपने हृदय में धीरज ले आइए। अंतर्जामी राम सकुच सप्रेम कृपायतन, चलिए करिए विश्राम, यह विचार दृढ़ आनि मन, अंतर्जामी राम सकुच सप्रेम कृपायतन। श्री राम अंतर्यामी हैं, सप्रेम सकुच कृपायतन हैं। यह विचारी दृढ़ मन आनी, चलिए विश्राम करिए। निषाद राज ने कहा हे नाथ, श्री रघुनाथ जी, श्री राम जी अंतर्यामी हैं, संकोच सप्रेम और कृपा के स्थान है। सप्रेम माने प्रेम युक्त हैं, सकोच माने संकोच और कृपा के स्थान है। यह विचार, ऐसा विचार, दृढ़ माने दृढ़ता के साथ मन में आनी माने ला करके और चल करके आप विश्राम कीजिए। प्रभु चलिए विश्राम कीजिए। निषाद राज कहते हैं श्री राम जी अंतर्यामी है। अंतर्यामी प्रभु सब जाना। अंतर्यामी कहने का भाव भीतर की बात को जानते हैं। हे नाथ, श्री राम जी प्रभु जानत सब भी नहीं जनाए, उनको सब मालूम है कहाँ क्या हुआ है, क्यों हुआ है, उनसे कुछ छुपा नहीं है। सबके उर अंतर बसहु जानहु भाव को भाव। तो अंतर्यामी हैं श्री राम जी। सप्रेम माने प्रेम से युक्त हैं, प्रेमी जनों के सामने सकुचा जाते हैं। श्री राम जी प्रेमी जनों के सामने सकुचा जाते हैं, संकोच में पड़ जाते हैं, सोचते हैं प्रेमी के मन को प्रसन्न करने के लिए क्या करूं और प्रेमी जनों को मैं क्या दे दूं, इन सब बातों को लेकर के संकोच में आ जाते हैं। जब प्रेमी जन उनको प्रणाम करता है तो प्रभु संकोच में पड़ जाते हैं कि इनको हम क्या दें। जो संपत्ति शिवराव नहीं, दीन दिए 10 माथ, सोई संपदा विभीषण नहीं, सकुच दीन रघुनाथ, सकुच दीन रघुनाथ। प्रेमी जन के सामने संकोच में पड़ जाते हैं। जासु स्नेह संकोच बस, राम प्रगट भय आई। जे हरहिय नयननि कबहू, निरखे नहीं अघाई। तो श्री राम जी सप्रेम माने प्रेम युक्त हैं और संकोच स्वभाव के हैं, अर्थात प्रेमी जनों के सामने संकुचित हो जाते हैं। श्री राम जी कृपायतन, कृपा के स्थान है, अर्थात प्रेमी जनों पर, अपने भक्तों पर कृपा की वर्षा कर देते हैं, पूरा खजाना खोल देते हैं। जन कहूं कछु अदेय नहीं मोरे, अस विश्वास तजहूं जनि भोरे। कृपा का स्थान है। निषाद राज कहते हैं हे श्री भरतलाल जी महाराज, आप श्री राम जी को अंतर्यामी, प्रेमी, संकोची और कृपा का स्थान है, ऐसा विचार अपने मन में
दृढ़ता के साथ ले आइए और फिर चल करके डेरे पर विश्राम कीजिए। चलिए करिए विश्राम, यह विचार दृढ़ आनि मन। तो श्री भरतलाल जी ने श्री राम सखा की बात मान करके सखा बचन सुने और धरि धीरा, बास चले सुमी रत रघुवीरा। सखा बचन सुने और धरि धीरा, बास चले सुमिरत रघुवीरा। सखा निषाद राज के वचन को सुन करके हृदय में धैर्य धारण करके और श्री राम जी को स्मरण करते हुए श्री भरतलाल जी डेरे की ओर प्रस्थान किए हैं, डेरे पर पहुँचे हैं। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयंगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री विनय पत्रिका से।